साथियों जय हिंद। डॉक्टर संग्राम पाटिल इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ। साथियों ये वीडियो जो है ये उन लोगों के लिए है जिनको अध्यात्म में इंटरेस्ट है और जो चाहते हैं कि खुद की अपनी आध्यात्मिक प्रगति हो, जिनको बेसिकली धर्म में इंटरेस्ट है और उनको लगता है कि हमारी दुखों से मुक्ति होनी चाहिए, धर्म में प्रोग्रेस होनी चाहिए। उन लोगों के लिए जानकारी देने के लिए ये वीडियो है। और ये विपश्यना में जो इंफॉर्मेशन मुझे मिली है आचार्य एस.एन. गोयंका जी के प्रवचनों द्वारा या उन मैंने जो भी पढ़ा है उसमें से मैं ये दे रहा हूँ। तो मेरा सोर्स जो है वो विपश्यना का जो मटेरियल है वो है। तो ये बुद्ध का वचन है, तुम्हें ही किच्चंग आतपंग अखा तारो तथागतो। तो ऐसा भगवान बुद्ध ने क्यों कहा था कि ये सारा जो मार्ग है, ये तप है, ये तुम्हें ही करना पड़ेगा। और सारा मार्ग सत्य का जो मार्ग है ये तुम्हें ही एक एक कदम चलना पड़ेगा और तभी तुम तथागत होगे, मतलब तुम मुक्त होगे, दुखों से मुक्त होगे, सच जान पाओगे। ये दूसरा और कोई तुम्हारे लिए नहीं कर सकता है, तुम्हारे लिए नहीं चल सकता है, तुमको आशीर्वाद देकर ये बातें नहीं करा सकता है। बेसिकली तुमको कोई भी नहीं तारने वाला है, तुमको खुद को ही तरना है। ये बात उन्होंने कही थी। और इसी को और आसान भाषा में उन्होंने अलग अलग जगह पर कहा है कि अत्ता ही अत्थनो नातो, तुम खुद के नाथ हो, तुम्हारा और कोई भी नाथ नहीं है, तुम्हें कोई नहीं तार सकता है, कोई नहीं बचा सकता है दुखों से, खुद ही बच सकते हो अपने दुखों से। तो इसके सिलसिले में एक कथा भगवान बुद्ध के समय की है। वो जब श्रावस्ती में रहते थे। श्रावस्ती एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था उस वक्त का, भारत का, नॉर्थ इंडिया का। और उस वक्त इंडिया या भारत नहीं कहा जाता था, उसको जम्बू द्वीप कहा जाता था। तो श्रावस्ती में एक जेतवन नाम का बड़ा विहार था। ये अनाथ पिंडक नाम का एक व्यापारी था जो भगवान बुद्ध के मार्ग से प्रेरित होकर उसने काफ़ी सारा धन देकर ये राजकुमार का एक बगीचा खरीदा था जिसमें विहार बनाया था। और भगवान इसमें काफ़ी समय तक रहकर धर्म सिखाते थे, धम्म सिखाते थे। तो यहाँ पर शाम को उनका लेक्चर होता था, प्रवचन, और उसमें वो जो विपश्यना की विधि है, जो पथ है, धम्म है, वो सिखाते थे कि कैसे दुख से निकलना है बाहर। तो एक व्यापारी उनसे मिलने शाम के वक्त आ गया और वो बैठकर पूछने लगा कि मुझे थोड़ा सा एक डाउट है, भगवान आप मुझे गाइडेंस करें। तो भगवान उनसे बोले कि ठीक है, पूछिए आप सवाल। तो वो कहता है कि मेरे हिसाब से मैंने जो भी अनुभव किया है, आपके मार्ग पर चलने वाले, आपके जो एडवाइस है उसके ऊपर चलकर काफ़ी सारे लोग मुक्त हो गए हैं। ये क्लियरली दिखाई देता है कि ये बुद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए। और बहुत सारे लोग अपनी जो स्थिति थी उसमें उनका सुधार भी हो गया है। लेकिन मेरे जैसे कुछ लोग हैं जो सालों साल, महीनों महीने आपका उपदेश सुनते हैं, आपकी शिक्षा के जो मार्ग है उसके बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी हम प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे। तो इसकी क्या वजह है? तो भगवान बुद्ध का एक जरिया होता था किसी भी बात को समझाने के लिए। तो वो सवाल पूछने वाले को एंगेज करते थे, उसी को कुछ सवाल पूछते थे और उसमें से उस बात को क्लियर कर देते थे। तो भगवान ने इसको पूछा, इस व्यापारी को, कि भाई आप कहाँ के हो? तो वो बोला मैं श्रावस्ती का हूँ। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, तुम तो श्रावस्ती के नहीं दिखाई देते हो, तुम्हारी जो रहन सहन है, आप तुम्हारा जो चेहरे का जो जिस तरीके का चेहरा है तुम्हारा, आप कहीं और के दिखाई देते हो और यहाँ आकर आप बस गए हो। तो वो कहता है सही है भगवान, मैं श्रावस्ती का नहीं हूँ, मैं ओरिजिनली राजगिरी का हूँ। तो ये एक अलग और एक शहर हुआ करता था और बड़े फेमस ये केंद्र हुआ करते थे, कमर्शियल सिटीज़, व्यापार के केंद्र और राजधानी के शहर, एडमिनिस्ट्रेटिव सिटीज़ हुआ करती थी। काफ़ी सारे नेशनल इंटरनेशनल ट्रैवलर्स यहाँ पर आते थे, विजिटर्स आते थे। और ख़ास करके भगवान बुद्ध के समय पर तो काफ़ी लोग यहाँ पर धम्म सीखने के लिए आते थे। तो वो कहता है कि मैं राजगिरी से हूँ। तो भगवान पूछते हैं तो फिर श्रावस्ती से राजगिरी आना जाना होगा तुम्हारा? वो कहता है जरूर, मैं काफ़ी समय जाता हूँ, काफ़ी बार जाता हूँ व्यापार से के सिलसिले में, फैमिली मेम्बर्स को मिलने के लिए, रिश्तेदारों को, दोस्तों को। तो कहता है अगर कोई वो कहते हैं, पूछते हैं भगवान, अगर कोई आपसे एड्रेस पूछते हैं, रास्ता पूछते हैं राजगिरी जाने का, तो आप बता देते होंगे। तो व्यापारी कहता है हाँ, मैं बिल्कुल बता देता हूँ, पूरे डिटेल्स बताता हूँ कि कैसे श्रावस्ती से वाराणसी गया हो के राजगिरी जाना है। तो
वो कहते हैं जिन जिन को आपने रास्ता बता दिया वो तो पहुंच ही जाते होंगे राजगिरी। तो व्यापारी एकदम कंफ्यूज हो जाता है, तो बोलते भगवान कैसी बात कर रहे हो आप, मैं रास्ता तो बता देता हूँ लेकिन वो रास्ते पर चलना है या नहीं है वो पूछने वाले का उसका सवाल है। अगर वो चलता है तो वो पहुंच जाता है, और ठीक तरीके से चलता है तो समय पर ठीक जगह पर पहुंच जाता है। अगर नहीं चलता है तो वो उसकी मर्जी है, वो उसका प्रॉब्लम है। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारे सवाल का जवाब इसी में है। मैं मार्ग तो बता रहा हूँ, सबको बता रहा हूँ, सबको सही मार्ग, कोई उसमें भेदभाव नहीं करता हूँ, ठीक तरीके से डिटेल में बता देता हूँ, बार बार बताता हूँ। अगर चलने वाला चाहे ठीक से चले और उसी तरह चले जैसे मैं बता रहा हूँ, तो उसको जो स्टेशन मिलना है वो मिल जाता है, वो मुक्त हो जाता है। तो मैं बताता हूँ कि तथागत अगर आपको होना है तो आपको तथ्यता के सहारे चलना है, तथ्य के सहारे, सत्य के सहारे चलना है। और आप अगर तप करते रहो, हार्डवर्क करो, उस रास्ते पर चलो, सत्य के साथ रहो, कोई भी उसमें कल्पना का मिक्सिंग न करो, कोई भी अजम्पशन नहीं है, अंधश्रद्धा नहीं है, मान्यता नहीं है, बस सत्य के साथ चलते रहो, आपकी खुद की सच्चाई जो है उसके बारे में अनुभव करते रहो, तो आप तथागत हो जाओगे, आप पहुंच जाओगे उस तट पर। और मेरा ये उपदेश जो मानता है वो पहुंच जाता है, जो उपदेश नहीं मानते हैं वो बीच की धर्मशाला में लटक जाते हैं और यहाँ वहाँ की बातें करने लग जाते हैं, और वो इस संप्रदाय में, उस संप्रदाय में, इस फिलॉसफी में, उस फिलॉसफी में बिजी हो जाते हैं। तो फिर वो लटक जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि ये सिर्फ उपदेश सुनते हैं, इस पर चलते ही नहीं है, तो फिर वो कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हो पाते। तो ये उसी तरह की बात है जैसे आप श्रावस्ती से राजगिरी का रास्ता बताते हो, उसी तरह की ये बात है। तो ये उसको बड़ा क्लियर हो जाता है, व्यापारी को ये बात समझ में आ जाती है। तो इस माने में भगवान ने कहा है कि अगर किसी को धर्म के क्षेत्र में ये प्रोग्रेस करना है, उनको आध्यात्मिक ऊंचाई तक पहुंचना है, दुख से मुक्ति करानी है, विकारों से मुक्त करना है, या अपने बारे में या इस विश्व के बारे में जो सच्चाई है उसकी जानकारी लेनी है, खुद के अनुभव से उसका साक्षात्कार करना है, तो तुम्हें ही किच्चंग आतपंग अखा तारो तथागतो, आपको ही, तुमको ही ये तप करना है खुद को। और ये सारा जो मार्ग है ये स्टेप बाय स्टेप सत्य के सहारे, तथ्य के सहारे आपको खुद को चलना है, तब आप तरेंगे। कोई दूसरा आपको उतार देगा ये बात हो नहीं सकती है, दूसरा सिर्फ मार्गदर्शन करता है। तो हम देखते हैं साथियों कि हमारे समाज में काफ़ी सारे लोग, सदगुरु की कृपा है, माऊली की कृपा है, हमारे बाबा की कृपा है, महाराज की कृपा है, भगवान की कृपा है, ईश्वर की कृपा है, परमात्मा की कृपा है, अल्लाह मियाँ की कृपा है, गॉड्स ग्रेस, यीशु क्रिस्त का ग्रेस, इसका ब्लेसिंग, उसका ब्लेसिंग, ऐसी बातों में उलझे रहते हैं। और बस उनकी भक्ति में इस तरीके से बिजी हो जाते हैं कि उन्होंने जो मार्ग बताए हैं उन मार्ग पे चलते नहीं है। तो ये बात बहुत जरूरी है कि हमें अगर खुद की सच्चाई जाननी है और दुख से मुक्त होना है, तो हमारे मन और शरीर की जो सच्चाई है उसके सच को जानने के लिए हमें अंदर जाना है, उसको खोजना है, अनुभव करना है, और फिर हम उसको जान सकते हैं। और जब हम हमारे मन पर काम करते हैं, हमारे शरीर पर काम करते हैं, तो हमारे जो विकार है अंदर के वो बाहर निकलना शुरू होते हैं। यही बात भगवान बुद्ध इस वचन से बताना चाहते थे कि तुम्हें ही किच्चंग आतपंग अक्खा तारो तथागतो। आई होप दिस मेक्स सेंस। बाकी लोगों से भी शेयर कीजिएगा। फिर मिलते रहेंगे और किसी वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।